वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स विद ए न्यू टॉपिक फ्रॉम क्लास 12 कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है? क्या आपको पता है कि व्हाट इज एमीटर? क्या आपको पता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर? क्या आपको पता है कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? आज की क्लास में इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे विद योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर को हमेशा ही सर्किट में करंट की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्या सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, प्रोवाइडेड ये है कि करंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कम होनी चाहिए, नॉट टू मच लार्ज। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, जो आपका एमीटर होता है ये एक्चुअल में करंट को मेजर करता है कि सर्किट में करंट है कितनी, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, जहां 10 एम्पियर है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम गैल्वेनोमीटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। जो पहले सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता था वो करंट को मेजर करेगा। आइए देखते हैं हाउ इट हैपेंस। So before starting this class स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको रिवाइज करवानी चाहूंगा कि जो आपका एमीटर होता है ना, एमीटर को हम हमेशा ही सीरीज में लगाते हैं इन ए सर्किट। यही स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड के ऊपर फर्स्ट डायग्राम बनाया हुआ है। दिस इज योर बेसिकली गिवन सर्किट और आपका ये जो एमीटर है, इस एमीटर को स्टूडेंट्स हमने सीरीज में लगाया हुआ है विद लोड रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो एमीटर है, इस एमीटर का रेजिस्टेंस स्टूडेंट कम होना चाहिए। कम इसलिए होना चाहिए स्टूडेंट, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा तो आपकी ये जो करंट है वो कम हो जाएगी, करंट विल रिड्यूस। So that is why this ammeter, since it is always connected in series, इसका जो अपना रेजिस्टेंस है स्टूडेंट कम होना चाहिए। इनफैक्ट स्टूडेंट, जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, so that it does not affect the value of current in the circuit। तो यही स्टूडेंट मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आइडियल एमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक तो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बहुत बार स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जाता है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो वहां पे स्टूडेंट्स आपका हमेशा ही रिप्लाई होना चाहिए 90 और 110 ओम के बीच गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम के आसपास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो गैल्वेनोमीटर, गिवन गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो ये 100 ओम तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है स्टूडेंट्स। अगर इसको आप एज सच यूज करोगे तो आपकी जो करंट है इफेक्ट होने वाली है। इस 100 ओम को हमें स्टूडेंट रिड्यूस करना है, कम करना है, 0 के आसपास लेके आना है। फॉर एग्जांपल 1 ओम, 0.5 ओम, इस 100 ओम। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट? उसके लिए आपने बस 2 वर्ड याद रखने हैं, SP। सर, व्हाट इज SP? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यही लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर को अगर आपने एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको टर्म याद रखनी है SP। SP स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो
तो स्टूडेंट इससे ही हमारा जो सारा है टॉपिक कवर हो जाता है। इफ यू रिमेंबर द वर्ड एसपी, शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा ये शंट क्या होता है। शंट स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, एक रेजिस्टेंस ही है। बहुत लो वैल्यू होती है जिस रेजिस्टेंस की, उस रेजिस्टेंस को हम स्टूडेंट शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। उनकी जो वैल्यू है स्टूडेंट कुछ इस रेंज में हो सकती है। एस की वैल्यू एस से डिनोट करते हैं शंट रेजिस्टेंस को 0.1 ओम, 0.01 ओम, 0.001 ओम। जब एक लो रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है तो उस रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। यही कुछ यहाँ पे हो रहा है। ये हमारा गिवन गैल्वेनोमीटर है जिसका मैंने अभी आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है 100 ओम के आसपास होता है। तो हमें करना क्या है, एसपी याद रखना है, शंट इन पैरेलल। तो यही स्टूडेंट मैंने किया है, एक शंट मैंने लिया है लो रेजिस्टेंस, उसको गैल्वेनोमीटर पे मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, ये स्टूडेंट हमारी सर्किट की करंट है आई। तो जैसे ही ये करंट आई यहाँ पे पहुंचेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगी उसको हम आईजी कहते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द करंट है जो शंट से पास होगी वो होगी आई से हम आईजी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई माइनस आई। तो स्टूडेंट जैसे कि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे G और S पैरेलल में है, एंड यू नो कि पैरेलल में स्टूडेंट हमारी जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है, V सेम होती है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टूडेंट V इज इक्वल टू IR होता है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हम आपका IG और ये जो रेजिस्टेंस है G, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू IR, तो IG इंटू G। सिमिलरली स्टूडेंट इधर आपकी करंट है I माइनस IG और रेजिस्टेंस है S। तो ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए बिकॉज वोल्टेज सेम होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो IG इंटू E स्टूडेंट यही मैंने लिखा है, सिमिलरली I माइनस IG इंटू S। तो स्टूडेंट यहाँ से आप थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर तो हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो S की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये है स्टूडेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का कि कितना आपको शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। फार्मूला है S इज इक्वल टू IG इंटू G ओवर I माइनस I। जनरली स्टूडेंट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें कई बार रेशो पूछी होती है IG ओवर I की या I ओवर IG की। तो थोड़ी सी इस फार्मूले में स्टूडेंट हम एडजस्टमेंट करेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को IG से डिवाइड कर दें तो ये जो IG है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे I ओवर IG आ जाएगा। जैसे कि मैंने नीचे शो किया है, IG ऊपर से खत्म हो गया, नीचे हमारे पास आ I ओवर IG, तो ये भी IG की जगह 1 आ रहेगा। ये एक्सप्रेशन काफ़ी यूजफुल है फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस, क्योंकि यहाँ से हम स्टूडेंट सीधी I ओवर IG रेशियो निकाल सकते हैं या IG ओवर IG निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट में एक और पॉइंट नोट करने वाला है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ये जो हमारा सारा डिवाइस है, जब आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया है तो हम कह रहे हैं कि दिस हैज बिकम आवर एमीटर। अब इसका अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है स्टूडेंट। तो पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर RP इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। तो यही मैंने स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है 1 ओवर RP इक्वल टू 1 ओवर G प्लस 1 ओवर S। ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट S इधर आ जाएगा, G इधर, S प्लस G ओवर G। तो थोड़ा उसके बाद इन्वर्ट करना पड़ेगा RP कैलकुलेट करने के, तो RP की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी GS ओवर G प्लस S। तो स्टूडेंट क्योंकि S की वैल्यू हमारी बहुत ही कम होती है, फ्रैक्शंस में होती है जनरली, लेस देन 1 और फ्रैक्शंस में जनरली होती है S की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट ये जो RP है इस RP की वैल्यू G से कम आने वाली है, लेस देन G आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ओवरऑल एमीटर बन गया है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपके गैल्वेनोमीटर का जो उसका 100 ओम रेजिस्टेंस है उससे बहुत कम आने वाला है। यही हम स्टूडेंट चाहते थे।
आई होप के स्टूडेंट आपको ये टॉपिक रिवाइज हुआ होगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। Please stay tuned to 5G Physics. Please do not forget to like, subscribe and share my video. Thank you very much. जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Thank you.